परम पूज्य ऋषि महर्षियों में अग्रणी, ज्ञान विज्ञान व्यवहार सभी में जो लाखों संतों के प्रेरणा सूत्र रहे, ऐसे भरद्वाज ऋषि जी के प्रश्नों का उत्तर मिला याज्ञवल्क्य जी महाराज से। जब भी श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो बाबू, या मनन का, स्वाध्याय का, उच्चारण का सुअवसर प्राप्त हो, बार बार ये समझिएगा आपके उन हजारों प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। चिंतित क्यों होते हैं, दुखी क्यों हो जाते हैं, ये तनाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, बेटे के प्रति मोह बहुत बढ़ गया, और बहुत बहुत ऐसे विकार बढ़ गए जो नहीं बढ़ने चाहिए। जब बालकांड रामचरित मानस में नारद मोह के प्रसंग को आप सुनने की कृपा करें, हमारा आकर्षण ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कम कैसे हो। इंद्रियों के ये प्रसंग तो है, नेत्र का प्रसंग रूप से, कान का प्रसंग शब्द से, त्वचा जो हमारे शरीर का एक अंग है महाराज, 5.5 मीटर और कितनी लंबी चौड़ी चारों तरफ, और कई एड़ी की त्वचा अलग तरह की, हमारी बाहों के अंदर जो खाक होती है इसकी त्वचा अंदर तरह की, हाँ लिखी अलग। ऐसी त्वचा का सदुपयोग करना है स्पर्श में, दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसे ही रूप रस, रस वाणी, यही भरद्वाज ऋषि जी ने फरमाया, यही याज्ञवल्क्य जी महाराज ने स्वाध्याय दिया, यही कभी सूत जी महाराज की कृपा बरसती है, कभी शौनकादिक ऋषि हमारे प्रतिनिधि बन करके कथा को सुन करके हमारी व्यथा मिटाते महाराज। द्वापर युग में गांडीवधारी अर्जुन हमारे लिए कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, आपके और हमारे लिए ये विषाद योग हमारा क्यों बढ़ गया, ये हमारा मोह अंधकार में क्यों बदल गया। और ऐसी जब कथा होती है, भाव होते हैं, हमारे मन की शुद्धि कैसे हुए। मानस कथा और मन की शुद्धि जैसे धर्म तंत्र से लोक व्यवहार। तिलक क्यों लगाते हैं, मस्तिष्क शीतल रहना चाहिए। शिखा धारण करते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वाभिमान रहना चाहिए। ऐसे ही जीवन के मंत्र, और जीवन के मंत्र है, कभी कोई अपमान कर दे तो उससे उद्विग्न मत होइएगा। आजकल तो महाराज हाथों में मोबाइल और टेबल पे कंप्यूटर, क्रांति हो गई महाराज। हाँ, भक्ति युग की क्रांति कभी गोस्वामी जी महाराज के द्वारा 550 वर्ष पूर्व हुई थी। दास्य भक्ति, ये स्वामी भक्ति, करुणा भक्ति, सबकी बातचीत करेंगे, और सब की कथा में मूल मक्खन निकालना है, मेरा और आपका जीवन अच्छा कैसे हुए। प्रातः काल से रात्रि तक मुस्कुराना कैसे आवे, कैसे मीठी वाणी आवे। हाँ महाराज, ये हमारी अधरों के दोनों अधरों रूपी धनुष से जो हमारे जिह्वा रूपी तीर चलते हैं, ये तीर घाव नहीं करना चाहिए।